जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट निकल चुकी। और अब जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि यदि, और उससे पहले भी जो मैसेज आए थे वो ये थे कि यदि आपने 31 दिसंबर 2021 तक रिटर्न फाइल नहीं की तो आपको लेट फाइलिंग देनी होगी। लेट फाइलिंग फीस कितनी है उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिसका रिस्पॉन्स हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आपने भी वो वीडियो जरूर देखी होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यदि आप 31 दिसंबर 2021 के बाद भी रिटर्न फाइल करते हैं, जी हाँ, 31 दिसंबर 2021 के बाद भी यदि आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। यानी आपकी लेट फीस होगी जीरो, निल। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन को भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसमें लिखा हुआ है कि लेट फाइलिंग फीस, यदि आप टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करते तो कितनी लेट फाइलिंग फीस है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि सर आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट, हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि वीडियो के बीच में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। जी दोस्तों, हम आपसे वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछेंगे जिसका कि आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। और जिस किसी भी व्यक्ति के सही जवाब होंगे वो हमारे एक हमारे अ, वो हमारा मोस्ट एक्टिव व्यूअर का टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिस व्यूअर के सबसे ज्यादा सही जवाब होंगे सवालों के पूरे महीने के अंदर, वो बनेगा हमारा मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ। और उसे सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ एक्टिवली कनेक्ट हों, वो अपने व्यूज को रखें, हमारे सवालों के जवाब दें, अपनी नॉलेज भी हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो को, पूरी अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में हम कभी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आपको उसका सही जवाब देना है। और पूरे महीने जितने भी हमारे वीडियो जाएंगे, आप उन सभी का यदि हमें सही जवाब देते हैं, आपके सबसे ज्यादा सही जवाब होंगे, तो आप जीत सकते हैं मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड और सरप्राइज गिफ्ट भी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले अपने क्वेश्चन के ऊपर कि जी कैसे हम लोग 31 दिसंबर 2021 के बाद रिटर्न फाइल करेंगे फिर भी लेट फीस नहीं देनी है। उससे पहले एक बार प्रोविजन को गो थ्रू कर लेते हैं। सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्मॉल में फिर से आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूँ। सेक्शन 234F जो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है, वो कहता है कि where a person required to furnish a return of income under section 139 failed to do so within the time prescribed in subsection 1 of the said section, he shall pay by way of fees of rupees 5,000 rupees। यानी कि जो व्यक्ति अपनी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करेगा तो उसे 5,000 रुपए की लेट फाइलिंग फीस देनी होगी, प्रोवाइडेड दैट इफ द टोटल इनकम ऑफ पर्सन डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख, then the fees payable under this section shall not exceed 1,000 rupees। और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपए फीस देनी होगी। दोस्तों, प्रोविजन आपको क्या कहता है कि यदि आपकी 5 लाख रुपए से कम है इनकम तो आपको 1,000 रुपए फीस देनी है, और यदि आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको 5,000 रुपए लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। फिर भी मैं कह रहा हूं कि सर आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी है, वो कैसे? चलिए उसका मैं आपको जवाब देता हूं। उससे पहले हमारा क्वेश्चन आप सुन लीजिए। जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि जो लेट फाइल जो होती है रिटर्न्स 31 दिसंबर के बाद, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन का यूज किया गया है, सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, यानी सेक्शन 139 का सब सेक्शन 1। तो वैलिडेटेड रिटर्न जो जाती है वो किस सब सेक्शन में जाती है? सेक्शन 139 के। मैं दोबारा से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो वैलिडेटेड रिटर्न या जो डिले रिटर्न हो जिसको हम बोल सकते हैं, वह किस सेक्शन के अंदर जाती है? आपके ऑप्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1,
सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 या सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। दोस्तों इन तीन में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, आपको वो हमें बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम बात करते हैं इस सवाल के जवाब का कि जी कैसे आपको लेट फीस नहीं देनी है। दोस्तों बिल्कुल प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी है। लेकिन यदि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी कि यदि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम बनती है, उस केस में आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी है। जी हां दोस्तों, आपको सिर्फ अपना एक का ये काम करना है कि अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को 2.5 लाख रुपए तक के अंदर अंदर दिखाना होगा। जी हां, यदि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1 रुपए भी लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी, चाहे आप अपनी रिटर्न्स को आज जमा कराएं या आप आगे 31 मार्च 2022 तक कभी भी आप जमा कराएं। आपको कोई भी लेट फाइलिंग फीस पे नहीं करनी है। जी दोस्तों, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से अगर 1 रुपए भी ज्यादा हो गई तो आपको 1,000 रुपए की लेट फाइलिंग फीस देनी होगी और यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई तो आपको 5,000 रुपए लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताऊंगा कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपके पास ऑलरेडी आ गई होगी, जिसमें हमने बताया है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक होगी, यानी अभी मैं बात कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपए से ज्यादा पर आपको 5,000 रुपए की लेट फाइलिंग फीस देनी है। लेकिन मैं आपको अगली चीज ये कह रहा हूँ कि यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक भी होगी तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए लेट फाइलिंग फीस देनी है। वो कैसे, उसके लिए आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपके पास अब दो चीजें हैं, एक तो आपको हमारी वीडियो देखनी है, रेगुलर वीडियोस देखनी है, जिससे कि आप हमारे मोस्ट एक्टिव व्यूअर ऑफ द मंथ का अवार्ड पा सकें, हमारा सरप्राइज गिफ्ट आप ले सकें, और दूसरा हमारे सवालों का सही से जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए हमारी वीडियोज पे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।